Hello and good morning to everyone. Let us start another chapter of our history, that is the Mauryan Empire. So in the previous chapter we have seen about the Magad, we have seen about the महाजनपदास. हम देख चुके हैं कैसे महाजनपदास जो हैं, जो बड़े बड़े एम्पायर्स थे उनको बोलते थे हम लोग, और सबसे ज़्यादा उसमें पावरफुल था हमारा मगध एम्पायर. तो मगध एम्पायर के बारे में हम आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा. मगध एम्पायर ने बाद में क्या हुआ, बाद में आते हैं मगध एम्पायर पर रूल करने के लिए मौर्यास. और मौर्यास जो है बहुत पावरफुल होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं ये लोग कि बाकी सारे महाजनपदास को ये लोग हरा देते हैं और अपना एक पूरा एम्पायर स्टैब्लिश करते हैं इंडिया पर. सो मौर्य इज़ द फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने पूरे इंडिया पे जो है रूल कर लिया था. तो इस चैप्टर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर्स के अलग अलग किंग्स के बारे में. जैसे कि सबसे पहले किंग इनके थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने इस एम्पायर को स्टैब्लिश किया. नेक्स्ट इनके सन आएंगे बिंदुसार, उसके सन आएंगे अशोका, जिनको बोलते हैं अशोका द ग्रेट. क्यों ये ग्रेट है देखेंगे हम लोग, तीन बहुत बड़े रूलर हैं इसमें. उसके बाद इनके थोड़े आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे. सो अर्लियर वैदिक सिविलाइजेशन लिव्ड इन स्मॉल विलेजेस विच ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू टाउन्स एंड सिटीज़. ये तो हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में भी. जनपदास और महाजनपदास के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. राजगिरिया क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है ये हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, राजगिरिया, मगध, तक्षशिला, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में आपके. हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से सीधे. राइज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, जो सबसे पहले मौर्यन रूलर थे यहाँ पर. The first ruler of Mauryan dynasty was Chandragupta Maurya. Prior to his consolidation of power, the Indian subcontinent were divided into Mahajanpadas. तो इनके आने से पहले इंडिया जो है it was divided into 16 Mahajanpadas. He gathered a small army and occupied territories in Punjab, which had become weak due to Alexander's invasion. He overthrew the last Nanda ruler, धनानंद. धनानंद जो थे उस समय नंदा डायनेस्टी रूल कर रही थी मगध पर, उसको ये लोग उसको हरा देते हैं ये. He was supported by his minister चाणक्य, who also known as कौटिल्य और विष्णुगुप्त. कौटिल्य और विष्णुगुप्त जो है इनके जो सपोर्टर थे बहुत ज़्यादा, उन्हीं की मदद से इन्होंने इनको हराया. सेल्यूकस फर्स्ट कॉन्कर्ड मगध, सबसे पहले उन्होंने मगध को हराया. नेक्स्ट ही डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर. सेल्यूकस निकेटर जो है ये उस जो पंजाब का एरिया उस पर रूल कर रहे थे ये, जो कि हैं तो ग्रीस के, बट एलेक्जेंडर जब हरा के गए किसको, पोरस को, तो ये छोड़ के गए थे किसको, सेल्यूकस को छोड़ गए वहाँ पर. दिस वे यूनिफाइड इंडिया एंड स्टैंडर्ड हिज कंट्रोल ओवर द पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. तो नॉर्थ इंडिया को लगभग पूरा रूल कर चुके हैं अपने अंडर में. अकॉर्डिंग टू मेगाथेनेसिस, मेगाथेनेसिस एक रूलर हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट, जो इंडिया के बारे में बताती है हमें, जिसका नाम है इंडिका. तो इंडिका इकलौती बुक है उस समय की अर्थशास्त्र के अलावा जो हमें उस समय का बताती है कि कैसा चल रहा था इनका रूल वूल. द मौर्यन किंगडम्स वॉज वेल एडमिनिस्टर्ड अंडर चंद्रगुप्त रीजन. बढ़िया तरीके से रूल कर रहे थे ये उसको. इनकी 4 प्रोविंस थी इनके एरिया में, 4 अलग अलग बड़ी बड़ी प्रोविंस में बटा हुआ था इनका पूरा एरिया. पहला था इसमें तौशाली जो कि ईस्ट है, उज्जैन वेस्ट में, सुवर्णगिरी साउथ में, तक्षशिला नॉर्थ में. कैपिटल थी मौर्यंस की इनकी पाटलिपुत्र, जिसको आज हम क्या बोलते हैं, पटना बोलते हैं. पाटलिपुत्र नहीं, पाटलिपुत्र हरियाणा का एरिया हो गया. पाटलिपुत्र उनकी कैपिटल थी. नोन एज महासेनायन अमृत घाट, हु डिफीटेड द रूलर्स, नीचे आ गया सॉरी. ठीक है, आफ्टर एन इम्प्रेसिव रीजन ऑफ 24 ईयर, 24 साल तक रूल करने के बाद चंद्रगुप्त एम्बेरेज जैनिज्म. तो बाद में इन्होंने जो है जैनिज्म अपना लिया. जैनिज्म अपनाने के कारण इन्होंने जो है त्याग कर दिया हर चीज़ का, और बाद में अपना जो एरिया छोड़कर चलेगा साउथ इंडिया भद्रभाव के साथ, और वहाँ जाके निर्वाणा कर लिया. निर्वाणा मतलब फास्ट टिल डेथ, मतलब डेथ हो गई इनकी वहाँ जाकर. बिंदुसार जो उनके सन आए नेक्स्ट, तो उनके सन बिंदुसार. बिंदुसार ने एरिया और बड़ा किया. ये तो अशोका का एरिया है जो कि पूरा इंडिया ही है. ओके, तो बिंदुसार ने ज़्यादातर एरिया था बिंदुसार ने बड़ा कर लिया था इनका. बिंदुसेना को महासेना भी बोलते थे. वो डिफीटेड द रूलर्स ऑफ 16 किंगडम्स. सिर्फ एक को हराया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने. किसको, सेल्यूकस को. बट इन्होंने जितने 16 महाजनपदास थे लगभग सबको हरा दिया. सिर्फ एक महाजनपदा छोड़ दिया, उसको बोलते हैं कलिंग, जो है उड़ीसा का एरिया. ये उड़ीसा का एरिया सिर्फ ये छोड़ दिया था इन्होंने, चंद्र क्या नाम है इनका, बिंदुसार ने. ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ इतना एरिया आप छोड़ दो, क्योंकि अशोका का एम्पायर है. सिर्फ इतना एरिया आप छोड़ दें ये वाला उड़ीसा का, तो बाकी पूरा एरिया पे कौन जीत चुका है, बिंदुसार जीत चुके हैं. बाद में आने के बाद बच्ची कुछ कसर जो है ये दूर कर देते हैं आपके अशोका, क्योंकि ये जो एरिया है कलिंग का, ये जीत जाते हैं कलिंग का वॉर. तो अशोका दी ग्रेट बोलते हैं इसलिए नहीं, क्योंकि इन्होंने का एरिया देखिए आप, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से सिर्फ साउथ इंडिया छोड़ दिया. यहाँ से आप देख लीजिए फिर पूरा ये इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक तक चला गया एरिया, ईरान तक करिए ना, ईरान तक इनका एरिया जो है फैला हुआ है. तो इनका एक और नाम है देवनाम प्रिया, क्योंकि इन्होंने क्या किया, बहुत सारी बुक लिखी. ये जहाँ जहाँ भी रूल करने गए, जहाँ जहाँ भी ये लग गए, वहाँ पर जाके एक बुक लिख देते थे अपनी ये, और उन्होंने अपनी बुक में अपना नाम लिखा है देवनाम प्रिया.
ठीक है, अपने आप का इनका असली नाम नहीं लिखा इन्होंने अशोका, इन्होंने लिखा देवनाम प्रिया। द ब्रिटिश हिस्टोरियन H.G. Wells had this to say about Ashoka: a mist of the tens of thousands of names of monarchs that crowds the column of history. The name of Ashoka shines and shines almost alone like a star. तो अशोका का मतलब नाम जो था वो इंडिया पे हर जगह उससे फैल गया, क्योंकि ये सिर्फ एक किंग नहीं थे, ये एक बहुत बड़े राइटर भी थे। ठीक है, अशोका ने बहुत सारे एडिट्स लिखे, अशोका एडिट बोलते हैं इनको, बहुत सारे पिलर्स बनवाए, मतलब बहुत ज़्यादा काम किया इंडिया में। दैट्स वाई इज कॉल्ड अशोका द ग्रेट, द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग द किंग्स ऑफ इंडिया। Ashoka is considered to be among the greatest ruler in the history of India. As a young prince, he was ambitious, ruthless and brilliant commander. बोलते हैं कि अपने ये 99 भाइयों को मार के किंग बने थे, अब पता नहीं बात सत्य है कि नहीं। As the emperor, he ruled his capital city Patliputra and stamped out revolt in Takshila and Ujjain. तक्षशिला उज्जैन हर जगह रिवोल्ट करते हैं, जीत जाते हैं। However, his momentum conquest of Kalinga proved to be turning point for him. कलिंगा की लड़ाई जीतने के बाद ये जो देखते हैं काफ़ी सारी लाशें, इतनी सारी लाशें देख नहीं पाते हैं, इतनी डेथ बॉडीज देख नहीं पाते हैं, तो बाद में ही अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, बुद्धिज़्म में। ये बुद्धिज़्म अपना लेते हैं और अपना मतलब फिर शांत लाइफ जीते हैं बिल्कुल ही अपनी। कलिंगा वॉर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। सो व्हेन अशोका बिकेम द किंग, कलिंगा वॉज द ओनली किंगडम विच वॉज नॉट अंडर मौर्यन कंट्रोल। मतलब सारे महाजनपदास को छोड़ के सिर्फ कलिंगा ही ऐसा था जो मौर्यन के अंडर नहीं था, उसको भी जीत गए। Kalinga was important as it controls the land and south sea routes to South India and Southeast Asia. In 261 BC, Ashoka waged a war to conquer Kalinga. 261 BC में वॉर करा और जीत गए कलिंगा। Won the war but cost was too heavy, बहुत हाई कॉस्ट आई। About 1 lakh soldiers and civilians were killed, including 10,000 of the Mauryan army. तो 1 लाख में से 10,000 से मॉरन आर्मी के मरे, बाकी 90,000 सोल्जर्स और सिविलियंस किसके मरे, कलिंगा के। Ashoka was so horrified when he saw the violence and bloodshed and the destruction, he decided not to fight more wars. 1 लाख लोगों की डेड बॉडी देखकर दिमाग चकरा गया इनका और डिसाइड किया कि आगे अभी और वॉर नहीं करेंगे। ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर। इकलौते से किंग इंडिया के जिन्होंने इतना बड़े एरिया जीतने के बाद आगे वॉर करने से मना कर दिया। अशोका चेंज्ड फ्रॉम अ कॉन्करर टू अ स्पिरिचुअल लीडर। ये एक बहुत बड़ी बात है किसी इंडिया के इतने बड़े रूलर के लिए कि जो इतना कॉन्करर है, इतना खतरनाक हुआ करता था, इतना खतरनाक तरीके से लड़ रहा है, अब वो एक स्पिरिचुअल लीडर बन गया, एक महात्मा भक्त बन चुका है। ठीक है, अशोका एम्ब्रेस बुद्धिज्म एंड रिनाउंस वॉर एंड वायलेंस। वॉर और वायलेंस छोड़कर बुद्धिज्म अपना लिया अशोका ने। ही इन्फोर्स द प्रिंसिपल्स ऑफ अहिंसा। अब देखिए इतनी हिंसा करने के बाद अब बोल रहे हैं क्या करनी है, हमें अहिंसा करनी है एज अ स्टेट पॉलिसी एंड बैंड वायलेंट स्पोर्ट्स एंड हंटिंग ऑफ एनिमल। तो हंटिंग भी बंद कर दी, मतलब जो चीज़ से किसी की डेथ होती है वो चीज़ करना ही बंद कर दी और बैन भी कर दी। ही बैंड फोर्स लेबर एंड फ्रीड थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन वॉर। तुम जितने भी लोगों को पकड़ के आए थे वॉर, सबको छोड़ दिया। मतलब आप देखिए इतना बड़ा, पहले तो इंडिया एक किया इन्होंने, ठीक है, पूरा इंडिया को एक करा, उसके बाद अपनी पॉलिसी बढ़िया करते थे। मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टाइम ऑफ इंडियन एम्पायर और इंडियन हिस्ट्री रहा ही है। अशोकास धम्मा, ठीक है, ये थोड़ा बहुत और इनका फ्रेंडली रिलेशन बनाया इन्होंने। ठीक है, बहुत सारे बुद्धिज़्म, क्योंकि बुद्धिज़्म को इन्होंने बहुत फैलाया, क्योंकि खुद बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए, तो बुद्धिज़्म इन्होंने चाइना और श्रीलंका में जो बुद्धिज़्म आज दिखता है हमें, ये इन्होंने फैलाया। अपने भाई और बहन को उन्होंने भेजा, ओके, श्रीलंका अपने बहन को भेजा, श्रीलंका और चाइना अपनी बहन भाई जिसको भी भेजा। ठीक है, इसीलिए आज आप देखते हैं कि जो बुद्धिज़्म है बहुत फैल गया है आजकल आसपास के कंट्रीज़ में, इंडिया से ज़्यादा वहाँ फैल चुका है। ऑल क्रेडिट गोज़ टू अशोका। अब अशोका की जो बुक होती थी जो वो हर जगह जाके लिखते थे, उसको बोलते हैं लोग अशोकास धम्मा। धम्मा इज अ प्रकृत वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धर्म। तो धर्म के ऊपर काफ़ी बुक लिखी इन्होंने, इसलिए इनको बोलते हैं अशोकास धम्मा। धम्मा मतलब धर्म। सो अशोका गेव अप द प्रैक्टिस ऑफ टेक ओवर थ्रू वॉर एंड बिगेन टू फॉलो प्रैक्टिस ऑफ टेक ओवर थ्रू धर्म। उन्होंने बोला कि अब हम लड़ा के नहीं जीतेंगे एरिया, अब हम जीतेंगे लोगों का दिल। किससे? धर्म से। धर्म की यात्रा पे चलेंगे हम लोग, बुद्ध भगवान की टीचिंग्स जो है उसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग। प्रिंसिपल्स देख सकते हैं आप लोग धम्मा के, इनके धर्म के जो प्रिंसिपल्स क्या हैं? लव एंड रिस्पेक्ट ईच अदर, प्रैक्टिस नॉन वायलेंस, डू चैरिटी, स्पीक द ट्रूथ, ओबे देयर एल्डर्स, रिस्पेक्ट ईच अदर, बी काइंड टू ऑल। तो काफ़ी बढ़िया इनके जो है रूल्स रहे। मतलब इतने अच्छे रूल्स इंडिया में आ गए तो आप सोच सकते हैं इंडिया के लोग क्या ही बोल रहे हो कि यार इतना अच्छा हमारा किंग है। जब किंग इतना अच्छी बातें कर रहा तो लोग क्यों नहीं करेंगे। सम ऑफ द प्रिंसिपल्स पुट फॉर इन धम्मा फॉर द स्टेट वर। कुछ इन्होंने जो है अपने धम्मा के जो प्रिंसिपल्स हैं वो रूल्स बना दिए स्टेट्स के अपने, जैसे कि टू प्रमोट पीस एंड हार्मनी इन दी स्टेट। ठीक है, इनका स्टेट जो उसमें लड़ाई कोई नहीं करेगा, ओके, बढ़िया पीस और हार्मनी में रहेंगे सब लोग। टू प्रोवाइड क्विक एंड इफेक्टिव जस्टिस टू पीपल, लोगों को जो है न्याय बहुत जल्दी दिया जाए।
टू बिल्ड रोड्स, रेस्ट हाउस, वेल्स, हॉस्पिटल एक्सेट्रा फॉर पीपल। तो इतने लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया रोड बनवा दिए, हॉस्पिटल हर जगह बन गए, नर्सरीज बन गई, मेडिकल्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बन गई, कोई प्लांट्स एनिमल्स को नहीं मारेगा। एजुकेशन को बहुत प्रमोट किया, खुद भी बहुत पढ़े लिखे थे। वेलफेयर मेजर्स, अच्छे अच्छे मेजर्स जो लेकर आए इंडिया में, जैसे कि अशोका इंटरव्यूअर टू फुलफिल द स्टेट्स ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स धम्मा एंड फेल्ट दैट जस्ट एज अ फादर, इन्होंने अपने एरिया को एज अ फादर रूल किया। ठीक है, अपने एरिया में जो एजुकेशन बच्चों को अच्छी प्रोवाइड कराई, बच्चों के हेल्थ पे बहुत ध्यान दिया, लोगों के हेल्थ पे बहुत ध्यान दिया। ये लिखते हैं अपने एडिट्स में, अपनी बुक्स में, ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन, सारे के सारे लोग मेरे एरिया के मेरे बच्चे हैं। एंड जस्ट एज आई डिज़ायर फॉर माई चिल्ड्रन दैट दे शुड ऑब्टेन वेलफेयर एंड हैप्पीनेस बोथ इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट, द सेम आई डिज़ायर फॉर ऑल दी मैन। तो जैसे अपने बच्चों के लिए एक इंसान सोचता है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा रहे, बहुत सुशील रहे, आगे भी इसका सब कुछ अच्छा हो, वैसा ही मैं अपने पूरे एरिया के, इतने बड़े एरिया के सब लोगों के लिए सोचता हूँ। अशोका बिल्ड गुड रोड्स एंड प्लांट ट्रीज ऑन बोथ साइड, तो मतलब रोड तो रोड बनाए और उसके दोनों तरफ जो है ट्रीज भी लगा दिए। बहुत सारे नंबर ऑफ वेल इन्होंने खुदवाए लोगों के पानी पीने के लिए। अशोका बिल्ड मैनी हॉस्पिटल्स बोथ फॉर पीपल एंड एनिमल्स के लिए भी हॉस्पिटल बनवा दिए। देखिए आप, ही डिड इज बेस्ट टू इंश्योर दैट द पीपल ऑफ हिज एम्पायर वर हैप्पी। मतलब इतना बड़ा एम्पायर का रूलर इतना ज़्यादा सोच रहा है लोगों के बारे में। सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट किंगडम इंडिया हैज एवर सीन। स्प्रेड ऑफ धम्मा, अपना धर्म कैसे फैलाया इन्होंने, तो इन ऑर्डर टू स्प्रेड इज धम्मा अशोका अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर्स कॉल धर्म महामंत्रास। स्पेशल ऑफिसर रखे इन्होंने जिनको बोलते हैं धर्म महामंत्रास, जो उनका धर्म फैलाने के लिए थे। अशोका वॉज नॉट कंटेंट विद विजिटिंग होली प्लेसेस, ही विजिटेड दैट द मैसेज ऑफ धम्मा शुड नॉट बिकम स्टेगनेंट लाइक स्टैंडिंग वाटर। ये सोचते थे कि ये हमारा जो मेरा धम्म है, मेरी जो सोच है, इसे भारत में नहीं रह जाए, इसलिए इन्होंने बहुत सारे लोगों को जो इंडिया से बाहर भी भेजा, लोगों को ये सब सिखाने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए, और लोग इनकी बातों में आ भी गए। चाइना और श्रीलंका ऐसे एरियाज जो है ये सब बातों को समझ भी गए। ही गॉट द लॉस ऑफ धम्मा, इन्होंने कोई लॉ बनाए धर्म के ऊपर, एंग्रेव्ड ऑन 14 रॉक एडिट्स एंड 7 स्टोन पिलर्स। तो 14 रॉक एडिट्स मतलब रॉक पे लिख दिए गए, आप देख सकते हैं कि ऐसे पिलर्स पे भी लोग लिख देते थे अपने कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स, ओके, जो कि हमें बहुत जगह देखने को मिलता है। द ओनली बायलिंगुअल एडिट इंस्क्रिप्ट इन ग्रीक एंड द अरामाइक हैज बीन फाउंड इन अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान तक इनके हमें देखने को मिले इनके स्क्रिप्ट के पिलर्स। द एडिट्स हैव द 2 टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट, 2 तरह की स्क्रिप्ट में लिखते थे अपने एडिट्स को, एक थी ब्रह्मी स्क्रिप्ट, दूसरी थी खारोष्टी स्क्रिप्ट। और इनकी स्क्रिप्ट देखने को हमें कहाँ मिली है, हमें देखने को मिली सीरिया में, इजिप्ट तक, ग्रीस में, श्रीलंका में, मतलब काफ़ी फॉरेन में भी इन्होंने अपना जो है धर्म फैलाया। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास इस एरिया के बारे में, हमने पहले ही बात करी। एक अर्थशास्त्र बुक है, किसने लिखी, कौटिल्य ने लिखी है। एक बुक है मेगाथेनेसिस की, जो कौन सी है, इंडिका। और हमारे पास जो बुक मिलती है हमें, उनका नाम है मुद्राक्षा, जो लिखी है किसने, विशाखा दत्ता ने लिखी है। ओके, और भी बुक है जैसे कि आप देख सकते सेनाली कॉनिकल्स, दीपावंसा, महामंसा, तो काफ़ी सारी बुक्स हैं यहाँ पर। मॉडर्न आर्किटेक्चर और आर्ट की बात की जाए तो मॉडर्न आर्किटेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट आता है ये, जिसको हम बोलते हैं लॉयन कैपिटल सारनाथ। सारनाथ इन्होंने एक जगह बनाई, उस जगह पे बहुत कुछ बना दिया, अपने अशोक चक्र बना दिया, क्योंकि सारनाथ जो है कैपिटल थी इनकी एक तरीके से, जिसको लायन कैपिटल बोलते थे उस समय पर। इस जगह पे बहुत सारे बढ़िया बढ़िया पिलर बन गए, बहुत सारी बिल्डिंग्स बन गई बढ़िया बढ़िया। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि आप जानते ही हैं, हमने पहले भी शायद बात की, नहीं की तो देख लीजिए। ठीक है, इनके जो मेन तो जो किंग थे, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी जो होता है किंग है। किंग के अंदर एक आता है अमात्य, अमात्य मीन्स मिनिस्टर। मिनिस्टर अलग अलग चीज़ के अलग अलग मिनिस्टर होंगे। रेवेन्यू का मिनिस्टर अलग, ट्रेड का अलग, आर्मी का अलग। नेक्स्ट इनके जो पूरी इतना बड़ा एरिया है उसमें डिवाइड है ये बहुत सारे प्रोविंसेस में, और हर प्रोविंसेस का जो प्रिंस होता है जिसको बोलते हैं कुमार, देखिए, और ऑफिसर जो होता है प्रोविंस का उसको बोलते हैं महामात्या। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट मतलब एक जिला, जिले पे जो हेड होता है वो होता है इनका प्रदेष्टा। ठीक है, प्रदेष्टा की मदद करते हैं कौन कौन, युक्ता और रुजुकास। ठीक है, तो आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनकी पाटलिपुत्र जो इनकी कैपिटल हुआ करती थी, पाटलिपुत्र वॉज ए कैपिटल एम्पायर, मतलब बहुत ही बड़ा कैपिटल था। सराउंडेड थी वुडन वॉल से, 64 गेट्स थे, 570 टावर्स थे इसके अंदर। ठीक है, देयर वॉज अ मोट अराउंड द सिटी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनिमी अटैक, बहुत ही बढ़िया सिटी थी एक ये। कंफर्ट एंड सिक्योरिटी ऑफ फॉरेनर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, ये सब करते थे ये लोग यहाँ पर। ठीक है, मतलब जो आज हमारे इंडिया में देखते हैं हम लोग कि हर चीज़ की ये लोग एक लिखा पढ़ी करते हैं, कितना सामान आया, कितना बेचा, कितने लोगों की बर्थ हुई, कितने लोगों की डेथ हुई, ये लोग भी उस समय करते थे। आर्मी सिस्टम जैसे चलता है वैसा ही था, पर इन्होंने एक चीज़ और डेवलप करी जिसको बोलते हैं स्पाई सिस्टम।
देखिए इतना बड़ा एम्पायर मेंटेन करने के लिए इनको आर्मी से ज़्यादा और भी ज़्यादा लोग चाहिए थे। सो वॉट अशोका डिड, अशोका हैज केप्ट स्पाइस, मतलब कुछ इन्होंने जासूस सिस्टम चलाया, कुछ जासूस पाल लिए ऐसे जो इनके पूरे एरिया में बटे हुए थे। जासूस का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो हैं तो आर्मी के, पर कोई जानता नहीं है कि आर्मी वाला ही है। ठीक है, इससे क्या हुआ, कहीं पर भी कोई भी अगर दिक्कत आती थी तो ये संभाल लेते थे। आर्मी देखिए भाई, ये 6 लाख सोल्जर्स, 30,000 कैवेलरी मतलब घुड़सवार, 9,000 वॉर एलिफेंट्स, 800 जो इनके पास चैरियट्स हैं, चैरियट्स मतलब क्या बोलते हैं इसको अपन, रथ। ठीक है, बहुत बड़े ट्रेंड आर्मी और वेल पेड आर्मी है। रेवेन्यू टैक्सेशन इनका वही टैक्सेस सिस्टम बहुत अच्छा था इनका। ठीक है, अर्थशास्त्र में लिखा है ये हमें जो है टैक्स लेना चाहिए सबका, रोड टैक्स भी लेते थे, वाटर टैक्स भी लेते थे ये लोग, सैलरी बढ़िया देते सबको। ऑक्यूपेशन, मेन ऑक्यूपेशन लोगों का वही था एग्रीकल्चर, लोग ज़्यादा फार्मर्स थे, और बाकी जो काम करने वाले लोग थे वो थे आर्टिशियंस, ट्रेडर्स और हर्ट्समैन। डिक्लाइन कैसे हुआ फिर इसके बाद, डिक्लाइन के बाद ये हुआ कि अशोका के बाद कोई भी इतना अच्छा रूलर नहीं आ पाया जो इतने बड़े एरिया को रूल कर पाए। इतना बड़े एरिया रूल करने के लिए यू नीड अ वेरी गुड रूलर, दैट्स वाई द एरिया ऑफ द मौर्यन डिक्लाइन। इसके बाद इनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा नहीं रहा। ओके, दैट्स वाई द मौर्यन डिक्लाइन इन द लास्ट। ओके, इन द लास्ट आप लोग ये पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत कि डिक्लाइन के बारे में और इनके जो मौर्यन रूल का एंड हुआ। ठीक है, इनके जो पुष्यमित्र शुंगा तो थे लास्ट रूलर थे इनके मौर्यास के। ठीक है, इसके बाद जो शुंगा डायनेस्टी आ जाती है। ठीक है, इनके इन द लास्ट, थैंक यू। ज़्यादा बड़ी हम वीडियो को नहीं करेंगे। ठीक है, 6th क्लास के बच्चे मैं देख रहा हूँ ज़्यादा वीडियोस बड़ी बड़ी नहीं देख पाते हैं, देखते ही नहीं है, मैं तो ज़्यादातर ये देख रहा हूँ। सो आई एम ट्राइंग टू मेड अ वीडियो मोर इंटरेस्टिंग विथ मोर मैप्स विथ मोर थिंग्स। ठीक है, इन जस्ट 20 minutes टाइम फॉर यू ऑल। ओके, सो इन द लास्ट, थैंक यू।